हमारे देश की सेना के सम्मान में आज बाड़मेर में आयोजित जैन सभा में पधारे हुए मंच पर विराजमान रणदीप सिंह जी सुरजेवाला साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सुखविंदर सिंह रंधावा जी, टीकाराम जूली जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट जी, श्रीमान हरीश चौधरी जी, पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री जी, पूर्व मंत्री हेमाराम जी, हम सब के आदर्श, और आज इस प्रांगण में जहाँ हम खड़े हैं वो एक शिक्षा के रूप में, शिक्षा के मंदिर के रूप में आपने तब्दील किया। और सम्मानित मंच प्रदेश से आए हुए समस्त पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, समस्त संगठन के पदाधिकारीगण, सामने विराजमान थार की देवतुल्य जनता, दूर दराज से पधारे हुए समस्त नागरिकगण और समस्त भारतीय सेना के पूर्व सैनिक, भारतीय सेना की वीरांगनाएं, आप सभी का मैं बाड़मेर का सांसद होते हुए इस थार नगरी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहलगांव की जो आतंकवादी घटना हुई, निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हमला किया गया, उससे पूरा देश सब था, पूरा देश शोक में था। हर प्रत्येक देशवासी के दिल में ये भावना थी कि इस बार आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पहना देने वाले आकाओं को सबक सिखाना है। पूरा देश एक साथ था, सरकार के साथ पक्ष विपक्ष किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं थी, सबने सहयोग दिया और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को, ठिकानों को नेस्तानूद कर दिया और उनको करारा जवाब दिया। उसी सेना के सम्मान में आज ये विशाल प्रोग्राम रखा गया और भारत के अंदर 15 जगह कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा डिसीजन लिया कि सेना के सम्मान में देश भर के अंदर जैन सभा के माध्यम से समारोह किए जाएंगे। आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारा थार का क्षेत्र हमेशा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहता है। यहाँ के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर जरूर सेवाएं दी है और हजारों युवा सेना के अंदर सेवा देकर अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं। हम थार के वासी, प्रत्येक आदमी को अपने ऊपर गर्व है कि हमारी भारतीय सेना हर मोर्चे पर मजबूत है। चाहे 48 का युद्ध हो, चाहे 62 का चीन भारत युद्ध हो, चाहे 65 का पाकिस्तान भारत का युद्ध हो, चाहे 71 की पाकिस्तान की युद्ध हो। 71 के युद्ध में तो 73,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाकर देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली सेना का आपने परिचय दिया। हम सभी भारतीय सेनाओं के ऊपर गर्व महसूस करते हैं, उनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम पे फक्र महसूस करते हैं कि हमारे देश की इतनी मजबूत सेना है, तभी हम सैन्य की नींद यहाँ सो रहे हैं और वो हमारी रक्षा के लिए देश की सीमा पर अग्रिम पंक्ति में अपना सीना ताने खड़े हैं और हम सैन्य की नींद सो रहे हैं। तो उनके मान और सम्मान में हम कभी कमी नहीं आने देंगे। हमारी सेना का मान और सम्मान हम सदैव ऊंचा रखेंगे। और यहाँ जो बॉर्डर का क्षेत्र है और यहाँ सेना के साथ साथ प्रत्येक थारवासी सेना के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। अब जैसी जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुई तो प्रत्येक थारवासी कोई डरा हुआ नहीं था, कोई सहमा हुआ नहीं था और प्रत्येक, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, हर आदमी सेना के सहयोग के लिए तत्पर तैयार रहने के लिए तैयार खड़ा था। हम उन सेनाओं को सैल्यूट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका मान और सम्मान हमें हमेशा सदैव ऊंचा रखेंगे। अपने थार की विकास की योजनाओं की बात करें तो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं जो इस थार क्षेत्र को की कायाकल्प करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं थी। और केंद्र सरकार की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात करें, चाहे पीने के पानी की पेयजल योजनाओं की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर की बात करें, चाहे क्रूड के क्षेत्र में, क्रूड उत्पादन के क्षेत्र की बात करें, चाहे रिफाइनरी की नींव रखने की बात करें, तो ये सारे
जो महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं हमारी कांग्रेस सरकार के टाइम में शुरू हुई और जो पिछले 11 साल में हमको क्या मिला, हमको सिर्फ खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। हमें ये सुनने को मिला, यहाँ जब मोदी जी आए थे महंगाई के नाम पर सत्ता के अंदर आए, झूठ फैला के सत्ता पर आए, यहाँ कई बार आके बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए कि यहाँ गुजरात के कस के तर्ज पर आम और अंगूर की खेती हो जाएगी, थार को मैं हरा भरा कर दूंगा, नदियों से नदियों को जोड़ दूंगा, नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी को नहर को जोड़कर थार के बॉर्डर को हरा भरा बना दूंगा। अपने को हवाई सेवाओं के सपने दिखाए। उड़ान योजना के तहत उत्तरलाई हवाई अड्डे को विकसित करने का हमें सपना दिखाया। जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना का कई बार घोषणाएं हुई, सपना दिखाया। थार के अंदर बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट द्वारा हमें यहाँ पोर्ट विकसित करने का सपना दिखाया। उन्होंने खाली सपना दिखाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। धरातल पे हकीकत पे खाली खोखी थोथी घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। उनके दिमाग में हमेशा यही रहती है, नफरत फैलाओ, आपसी फूट डालो और झूठी घोषणाएं करके लोगों को भाषण के माध्यम से भ्रमित करो। लेकिन थार की जनता और पूरे देश की जनता अब समझ चुकी है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है और वो हर आपदा को अवसर के अंदर तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अब भी आपने सुना होगा इस ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय सारा मोदी जी के ऊपर डाल दिया, लेकिन हकीकत में हमारी बहादुर सेना ने जो दुश्मन देश को करारा जवाब दिया। लेकिन वो लोग कह रहे हैं उनकी नसों के अंदर खून नहीं सिंदूर बह रहा है। कभी ये भाषण दे रहे हैं कि सेना उनके शरणों के अंदर नतमस्तक है। सेना किसी के शरणों के अंदर नतमस्तक नहीं है। सेना देश की मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हमेशा सदैव देशभक्ति की भावना, सभी धर्मों की समानता और सेना के भाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं रहता है। ऐसी हमारी बहादुर सेनाओं को हम हमेशा याद करेंगे, उनका मान और सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। ये हमारे थार वासियों की पहचान है, हमारे भाईचारे की पहचान है। यहाँ 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का भाईचारे का परिचय देते हैं और सभी अपने आपस में एक अच्छी मिसाल दी है भाईचारे और अपनायत की। वो मिसाल हम सदैव कायम रखेंगे और उन वीर सपूतों को हम सदैव याद करेंगे जिन्होंने इस देश के मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। और हमें फक्र है कि देश के ऊपर कभी इतनी मजबूत सेना होते हुए भी किसी भी प्रकार की कोई आस नहीं आने वाली है। ऐसी देशभक्ति, इसी भावना से ओतप्रोत हमारा थार क्षेत्र है। लेकिन कुछ लोग हमें देशभक्ति सिखाना चाहते हैं, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, जो उनकी खुद की पृष्ठभूमि का कोई अता पता नहीं, खुद कैसे कैसे कारोबार के अंदर लिप्त हैं और उनके कैसे कारनामे रहे हैं। वो लोग हमें देशभक्ति सिखाने वाले होते कौन हैं? हम देश के स्वाभिमान और मान और सम्मान के लिए थारवासियों ने हमेशा भूमिका निभाई है और कंधे से कंधा मिलाकर देश के मान और सम्मान को कभी नीचा नहीं होने देंगे। हम वो लोग हैं, ना कि जो बीजेपी की भावना से, उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। उन सब की नज़र के अंदर, उन पार्टी की नज़र के अंदर सारे लोग देशभक्ति नहीं है, ऐसा देश की जनता नहीं मानेगी। सब समझदार जनता है, सब अपने विवेक पे फैसला लेने वाली है और अपने मान और सम्मान को हमेशा ऊंचा रखेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बड़ी संख्या में पधारे और आगे भी देश की मान और सम्मान के लिए, सेना के मान और सम्मान के अंदर हम कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। और एक बार पुनः सभी मेहमानों का जो दिल्ली से, जयपुर से हमारे शीर्ष नेतृत्व आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने धमाकेदार वापसी की और ऐसा ही तालमेल हमेशा आगे चलता रहे तो कि स्टेट के अंदर और केंद्र के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। राम राम सर।